नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन मिश्रा। एक अहम मुद्दे पे मैं आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं, क्योंकि बिहार में इस समय इलेक्शन है। आप सभी लोग जानते हैं, बिहार जो भारत का एक राज्य है, अपने आप में बहुत प्रसिद्ध, और वहां की आबादी जो लगभग 14 करोड़ वर्तमान में है। बिहार जहां राजनेताओं से धनी वो राज्य, और किसी जमाने में औद्योगिक क्षेत्र, बात करें डालमिया इंडस्ट्रीज की, डालमिया सीमेंट्स की, और बहुत सारे चीनी मिलों की, बिहार जहां पर कभी आज से 25-30 साल पूर्व एक इंडस्ट्री हब हुआ करता था और लोगों को रोजगार दिया करता था, और उस समय वर्तमान भूतकाल में लगभग देश का 13 से 14% रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को व्यवस्थित करके बैठा बिहार, आज के समय में बिहार दर दर की ठोकरें खा रहा है। बिहार की जनता बेहाल है, और इस समय स्थिति ऐसी हो रखी है कि राजनेताओं द्वारा ना तो पूर्ण रूप से किसी प्रकार से बिहार की गति के हेतु व औद्योगिक क्रांति के हेतु कार्य किया गया। बिहार जहां पर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने तो दिखाए गए, लेकिन बिहार के विकास के हेतु कोई भी कार्य नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? बिहार जहां पर मेट्रो सिटी तो बनी, लेकिन बिहार जहां पर औद्योगिक क्रांति का पूर्ण विकास गठन अभी तक नहीं हो सका। मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार में 2004 के बाद से विरासत मुख्यमंत्री के रूप में है, जिन्होंने सड़क निर्माण व रोड कनेक्टिविटी हेतु कार्य तो किया, लेकिन कुछ रोड ऐसे हैं जो आज भी बन रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा रोड विकास कार्य किए गए, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं दिखा। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या कमी रह गई? क्या बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है? क्या बिहार इंडस्ट्री जो दूसरे राज्यों को प्रोवाइड कराने वाला वर्कर्स है? ऐसा क्यों? क्या बिहार में इंटेलिजेंस ही नहीं है? क्या बिहार मात्र मजदूर के नाम से ही फेमस है? साथियों, दोस्तों, मित्रों, या मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, आप उसी कैंडिडेट को वोट करें जो आपके क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने में इच्छुक हो। क्योंकि अगर एक विधायक, एक जनता का सेवक, एक जनप्रतिनिधि अगर चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या विधायक अपने क्षेत्र में औद्योगिक कार्य हेतु कुछ कार्य नहीं कर सकता क्या? मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, बिहार जो अपने भूतपूर्व इतिहास के लिए इतना प्रसिद्ध रहा, इतना धनी राज्य रहा, आज वहां के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दूसरे राज्यों में। अगर मैं बात करूं, वर्तमान में बिहार की आबादी इस समय 14 करोड़ है मित्रों, लेकिन 14 करोड़ में से सिर्फ महज 4 करोड़ ही अपनी भूमि, अपने क्षेत्र, अपने राज्य में रह पा रहे हैं। बाकी 10 करोड़ की जनता बाहर बाहर अपने देश के विभिन्न राज्यों में कार्य हेतु अभी अग्रसित है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, लेबरों की, तो वो बिहार से ही आते हैं। अगर आप देश में किसी भी कोने में चले जाएं, बिहार से कन्याकुमारी, आपको डेफिनेटली वहां पर एक बिहार का व्यक्ति एज एक वर्कर के रूप में कार्य करते हुए आपको मिल जाएगा। अगर आप उनसे बात करते हो, किसी प्रकार की चर्चा करते हो, पूछते हो कि भैया क्या आपके क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती? क्या बिहार के पास इंडस्ट्री हब बनने का मौका नहीं है? बहुत सारी चीज है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? समस्या है कानून प्रशासन की, समस्या है राजनेताओं द्वारा ना कार्य करने की अपेक्षा की। अगर साथियों, गुजरात में गुजरात मॉडल बन सकता है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन सकता है, दिल्ली में दिल्ली प्रदेश एक मॉडल बन सकता है, तो क्या बिहार में बिहार प्रदेश नहीं बन सकता? जहां के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान हो, वहां के युवाओं को नौकरी मिले, वो आखिर क्यों दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे कार्य हेतु, अपनी बेइज्जती करवाने हेतु? चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र की हो। मित्रों, अगर बिहार के लोगों को रोजगार अपने ही क्षेत्र में मिलेगा
तो क्या बिहार के बालक, बिहार के बच्चे अपने आप को आगे तरक्की पे नहीं ले जा सकते? मेरा ये कहना है मित्रों कि हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में एक से एक युवा हैं, एक से एक राजनेता है जो कि विकास को आगे ले जाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। मित्रों, अगर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति विकास के कार्य हेतु कार्य करता है तो उसको वहां पर राजनेताओं द्वारा व वहां के रंगदारों द्वारा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मित्रों, अगर मैं आपसे एक बात करूं विषय मुख्य चर्चा पर, आप लोगों को भी पता होगा कि जो मेट्रो इस समय वर्तमान में बिहार के पटना राज्य में, पटना क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां पर मेट्रो वर्तमान में कार्य कर रही है अपना। आप सभी जानते हैं मेट्रो कहां की? जापान की है। मित्रों, मेट्रो जो जापानीज जो कंपनीज होती हैं या जापानीज जो बैंक होती है, वो पूरे विश्व में सबसे सस्ता लोन प्रोवाइड कराती है। आखिरकार बिहार में बड़े बड़े हब लगाने के लिए जापानीज कंपनियों से कांटेक्ट या जापानीज बैंकों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं सस्ते दरों पर लोन लिया जाता? रीजन है उसके पीछे, जापानीज जो होते हैं पूरे विश्व में, जो जापानी व्यक्ति होता है वो करप्शन के विरोध में होता है साथियों। इसी कारण है बिहार में अगर करप्शन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। इसी कारण बिहार बहुत पीछे है, पिछड़ा है। वहां ना इंडस्ट्री है ना हब है। अगर कोई वर्तमान में कोई गरीब व्यक्ति या कोई मित्र, कोई भाई बंधु या स्टूडेंट या विद्यार्थी या कोई औद्योगिक व्यक्ति अगर कुछ कार्य को लगाना चाहता है तो साथियों लगा नहीं सकता, कारण उसको बैंक फाइनेंस नहीं करती पैसा। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन तो इस समय वर्तमान में चला रखा है, लेकिन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा लोन बड़ी मुश्किल से ना के बराबर मिलता है। कारण है, वो पूछते हैं बैंक वाले कि आप जरिया कैसे दोगे चुकता करने का? आपके पास तो अगर आप इंडस्ट्री हब लगा लेते हो तो सेल्स करने के लिए आपके पास मार्केट नहीं है। मार्केट कैसे आएगी? जब वहां लोग रहेंगे, इंडस्ट्री हब बनेगा, उसके लिए बैंक को लोन फाइनेंस भी करना चाहिए मुद्रा लोन के माध्यम से। तो दोस्तों, इस बार का वोट